दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि सीबीसी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक सीबीसी रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट है जो कि माइक्रोफास्ट पैथ लैब पैथोलॉजी की है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट लिखा हुआ है। ये सीबीसी रिपोर्ट है। सीबीसी रिपोर्ट में सबसे पहले ये टेस्ट होता है। जितने भी मान लीजिए हम जो सैंपल देते हैं उसमें जो जितने पैरामीटर को ये मेजर करता है, ये सारे वो पैरामीटर्स हैं। दोस्तों ये टेस्ट लिखा हुआ है पहले नंबर पर, ये टेस्ट होते हैं सभी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है। ये सारे टेस्ट हैं, जितने पैरामीटर्स हैं ये सब हमारे सीबीसी रिपोर्ट में मेजर होते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे आ जाता है ये रिजल्ट। आप देख सकते हैं ये रिजल्ट लिखा हुआ है। ये देखिए ये रिजल्ट लिखा हुआ है। दोस्तों जो हम सैंपल देते हैं उस सैंपल में जितने पैरामीटर्स को मेजर करती है पैथोलॉजी, वो रिजल्ट होता है हमारे सैंपल में कि कितना रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में हमारे ब्लड में है। दोस्तों ये यूनिट होती है। तीसरे नंबर पे ये यूनिट है कि इतना ग्राम होना चाहिए या इतना परसेंट होना चाहिए या इतना होना चाहिए। और दोस्तों ये जो दिख रहा है आप लोगों को BRI रेंज वैल्यू, ये दोस्तों एक होता है जैसे कि एक हेल्दी मनुष्य होता है। एक हेल्दी मनुष्य के अंदर कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज खून होना चाहिए, कितना प्लेटलेट्स होना चाहिए, कितना म्यूकोलाइट्स होना चाहिए, कितना RBC काउंट होना चाहिए, कितना न्यूट्रोफिल्स होना चाहिए, कितना इस्नोफिल होना चाहिए। दोस्तों ये सब होता है कि रेंज वैल्यू होती है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं जो टेस्ट लिखा हुआ है। पहले नंबर पर है दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है ये फर्स्ट नंबर पर 11.5 यूनिट है, जो कि 11.5 यूनिट बोल सकते हैं हम। तो दोस्तों इसमें ग्राम पर लीटर दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में दिख रहा है कि 12 यूनिट से लेके 16 यूनिट होना चाहिए। दोस्तों BRI रेंज वैल्यू जो है ये, इसका मतलब ये हो गया कि एक हेल्दी मनुष्य के पास 12 यूनिट से लेके 16 यूनिट तक ब्लड होना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों दूसरा देख सकते हैं TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है। इस पे देख लीजिए 8.04 लिखा हुआ है। ये इस पे इसकी यूनिट लिखी हुई है दोस्तों। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.0 से लेके 11 तक होना चाहिए। दोस्तों तीसरे नंबर पर है डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। तो दोस्तों देख सकते हैं आप न्यूट्रोफिल्स लिखा हुआ है नीचे। न्यूट्रोफिल्स की ये यूनिट कितनी है आपकी 69। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परसेंटेज लिखा हुआ है, ये परसेंटेज लिखा हुआ है। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू जो होना चाहिए 80 से लेके मतलब 40 से लेके 80 होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं ये 40 से लेके 80 होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरे नंबर लिम्फोसाइट लिखा हुआ है। ये इसका जो रिजल्ट है हमारे टेस्ट रिपोर्ट में ये आया है 25 रिजल्ट आया है, 25%। ये देखिए उसके बाद इसका जो रेंज होना चाहिए वो होना चाहिए 20 से 40। जो नॉर्मल रेंज होता है वो 20 से 40 होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह आप देख सकते हैं इस्नोफिल्स, ये लिखा हुआ है इस्नोफिल परसेंटेज कितना है हमारे ब्लड सैंपल में। ये देख सकते हैं दोस्तों 0.0 यानी कि 0.2% होना चाहिए वो, मतलब 0.2% हमारे टेस्ट रिपोर्ट में आया हुआ है। हमारे सैंपल में इतना है, हमारे शरीर में इतना है। तो दोस्तों इसका जो रेंज होना चाहिए वो 1 से लेके 6 तक होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप 1 से लेके 6 होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हम सभी पैरामीटर्स को मेजर कर लेंगे और देख लेते हैं। ये लास्ट में जो दिख रहा है आप लोगों को ये प्लेटलेट्स काउंट हमारे शरीर में जो हमने सैंपल करवाया है वो कितना है 212। यानी कि इससे अगर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2,12,000। और इस यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए 1,50,000 से लेकर के 50,000 4 लाख से 50,000 तक
नॉर्मल रेंज होना चाहिए हमारे किसका, प्लेटलेट्स काउंट का। ये लास्ट में ऑप्शन देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है प्लेटलेट्स काउंट, जो कि हमारे ब्लड सैंपल में इतना है जो हमने टेस्ट करवाया है। और दोस्तों ये हमारी यूनिट लिखी हुई है, सभी पैरामीटर्स की यूनिट है कि किसको किस में मेजर करते हैं। तो दोस्तों और नॉर्मल रेंज जो हमारे प्लेटलेट्स काउंट की होनी चाहिए वो 150 से 450 होनी चाहिए।